यहाँ से ये मैंने ऐड मैनेजर को ओपन किया हुआ है। ऐड मैनेजर में आपके पास मल्टीपल ऐड अकाउंट्स भी हो सकते हैं। हम मल्टीपल ऐड अकाउंट किस तरह से बनते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद में, कि नए ऐड अकाउंट किस तरह से बनता है, किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो करंटली हम इस ऐड अकाउंट में हैं। इस ऐड अकाउंट में हम कैंपेन क्रिएट करते हैं। ये बाकी टूल्स हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिए थे कि इसमें कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है। ऐड रिपोर्टिंग में ऐड जो आप कैंपेन रन करते हो उसकी रिपोर्टिंग होती है। उसके बाद जो ऑडियंस आपने बनाई होती है वो यहाँ पे होती है। इसमें हम नई ऑडियंस भी क्रिएट करेंगे। करंटली आपको मैं कैंपेन का बता दूं, कैंपेन किस तरह से लगता है, फिर उसके बाद हम ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है। तो ऑडियंस ही वही वाली ऑडियंस है जो टारगेटेड ऑडियंस, जो सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टारगेट ऑडियंस किस तरह से बनानी है आपने। फिर उसके बाद नीचे ऐड अकाउंट की सेटिंग्स है, यहाँ से बिलिंग एंड पेमेंट्स की सेटिंग्स है। तो अभी हम देखते हैं कि ऐड अकाउंट किस तरह से बनते हैं, कैंपेन किस तरह से रन की जाती है। कैंपेन के 3 लेवल होते हैं। एक कैंपेन लेवल होता है, एक एड सेट लेवल होता है और एक ऐड लेवल होता है, ठीक है। तो अब इन तीनों लेवल्स को हम देखेंगे। ये तीनों लेवल्स पे काम करके एक पूरा कैंपेन रन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रिएट कैंपेन करते हैं। यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन है। जैसे ही हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। अब ये मेन सबसे पहला जो पार्ट है कैंपेन का, या सबसे पहले लेवल जो है, इस लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कि आपका ऐड लगाने का मकसद क्या है। आप किस किस लिए ऐड लगाना चाह रहे हैं, क्या मकसद है आपका, क्यों आप ऐड लगाना चाह रहे हैं, आप किस कंपनी के लिए, किस वजह से ऐड लगाना चाह रहे हैं। आप जस्ट अवेयरनेस के लिए ऐड लगाना चाह रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने स्टोर पे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, या फिर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहिए, कॉल्स चाहिए आपको, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास लीड्स हों, ठीक है। आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये जो हम पहला लेक्चर हम देख रहे थे, पहले लेक्चर में हमने देखा था कि सबसे पहले आपने गोल डिसाइड करने कि आपका एंड गोल क्या है। आप जो कैंपेन रन कर रहे हो उसका एंड गोल क्या है, आप चाहते क्या हो, ये कैंपेन किस लिए मैं रन कर रहा हूँ, आखिर में मुझे ये कैंपेन से क्या मिलना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके कोई नया रेस्टोरेंट खोला है, ठीक है, और आपके एरिया में, और वो आपसे मार्केटिंग करवाना चाह रहे, तो करंटली वो ज़ाहिर है अपने बारे में लोगों को बताएगा। वो फर्स्ट कैंपेन से वो अपने लिए लीड्स तो नहीं जनरेट करेगा ना, वो सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करेगा, लोगों को बताएगा कि आपके इस सिटी में नया रेस्टोरेंट खोला है। तो उसके लिए क्या, अवेयरनेस के लिए जो है ये अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एंड कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि हमारा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हमारे जो वीडियो है, ऐड वीडियो है, या फिर हमारी जो पिक्चर है, ठीक है, जो भी हमारा क्रिएटिव होगा उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मेरे बिज़नेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे, ठीक है। बाकी ऐड देख के वो कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, हमारा उससे कोई मकसद नहीं है। हम जस्ट ये चाहते हैं कि हमारा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा हमारे लिए, फिर अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव होगा। फिर उसके बाद जो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है, नाम से ज़ाहिर है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए, या फिर यहाँ पे नीचे देखें गुड फॉर, ठीक है, लिंक क्लिक्स चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको आपका जो लैंडिंग पेज है, मींस कि आपकी जो वेबसाइट है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग विज़िट करें, तो वेबसाइट जाके कोई चीज़ बाय करता है या नहीं करता, वो हमारा एंड गोल नहीं है। हमारा एंड गोल जो है, इस टाइम जब हम ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे तो हमारा उसमें एंड गोल होगा कि हमारे वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्टिव से हम सेल्स एक्सपेक्ट नहीं करते। इस ऑब्जेक्टिव से हम कोई, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल की वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि हमारे स्कूल की वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिशन्स फॉर्म फिल करें। तो जब हम ट्रैफिक कैंपेन रन करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है ही नहीं कि वो वहाँ पे जाके कोई चीज़ परचेज़ करे, या फिर कोई लीड फॉर्म जो है वो फिल करे, एडमिशन फॉर्म फिल करे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव जैसे ही होगा कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जाए, लोग देखें वेबसाइट को। और फेसबुक भी उन लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जो जस्ट क्लिक करते हैं, वो चीज़ परचेज़ नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी है उसके लिए अलग से ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जस्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक है, कि हमारे पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, हमारी प्रोफाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, इंगेजमेंट का।
इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहिए, वो चाहे व्हाट्सएप पे चाहिए, मैसेंजर पे चाहिए, या फिर इंस्टाग्राम पे आपको मैसेजेस चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक के साथ कनेक्टेड है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इंस्टाग्राम को फेसबुक के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। जब इंस्टाग्राम आपके फेसबुक के साथ कनेक्ट हो जाता है तो आप एट अ टाइम फेसबुक पे जब यहाँ से कैंपेन रन करेंगे, वो आपकी फेसबुक पे भी शो होगी, वो आपके इंस्टाग्राम पे भी शो होगी। ठीक है, तो इसी मेटा बिजनेस सूट से या फिर इसी एड मैनेजर से आप जब एक कैंपेन रन करेंगे तो उसमें हम प्लेसमेंट, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी आपका ऐड चले तो आपका वही ऐड इंस्टाग्राम पे भी चलेगा और वही ऐड आपका फेसबुक पे भी चलेगा। तो इंगेजमेंट कैंपेन उसके लिए होती है। ठीक है, इंगेजमेंट कैंपेन पे हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मिलें, हमारे पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हों, मीन्स के हमारे पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस आएँ या फिर कमेंट्स आएँ। ठीक है, तो उसके लिए हम इंगेजमेंट कैंपेन रन करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास लीड्स की ऑब्जेक्टिव है। लीड्स के नाम से ज़ाहिर है कि अगर आपको एक डेटा चाहिए इन अ शेप ऑफ फॉर्म, अगर फॉर्म के सूरत में आपको एक डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर एग्जांपल हम लेते हैं स्कूल की। जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होते हैं, अगर कोई हमारे ऑनलाइन एडमिशन है तो उनको ऑनलाइन फॉर्म होते हैं पूरा। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसको हम लीड बोलते हैं। ठीक है, उसमें लीड ऑब्जेक्टिव में जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिलअप्स चाहिए होते हैं, या फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए होती हैं, एडमिशन्स चाहिए होते हैं, या फिर किसी किस्म का फॉर्म, इन फॉर्म के फॉर्म में जो है वो हमें डेटा चाहिए होता है, मीन्स के नाम, ईमेल, फादर नेम, लोकेशन, अगर इस तरह का सारा डेटा, जैसे आपके एडमिशन फॉर्म पे सारा डेटा होता है ना फॉर्म की शॉप इस शेप में। ठीक है, तो उसके लिए हम लीड्स का कैंपेन रन करते हैं। उसके बाद जो है आपके पास ऐप प्रमोशन के, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, जैसे आप उन पे क्लिक करते हैं तो आप प्ले स्टोर पे चले जाते हैं, वो ऐप्स होते हैं या फिर गेम्स होते हैं, तो उनकी कैंपेन्स आप देखते हैं। जैसे ही आप उनके कैंपेन क्लिक करते हैं, उस ऐड पे क्लिक करते हैं, तो आप डायरेक्ट जो है वो प्ले स्टोर पे चले जाते हैं। तो उसके लिए ये ऐप प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह पे सेल्स की ऑब्जेक्टिव है। तो सेल्स का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए, ठीक है, नाम से वाज़ेह है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए, आपकी ई कॉमर्स कोई वेबसाइट है या फिर आपका कोई शॉप है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए उस पर, तो उसके लिए आप सेल्स की कैंपेन रन करेंगे। ठीक है, तो ये कैंपेन भी, इस कैंपेन से भी सेल्स जनरेट होती है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव सेल्स जनरेट करना नहीं है। जब आप इसका ऑब्जेक्टिव, यहाँ से भी आप जो है वेबसाइट पे लोग भेज सकते हैं, आपका ऐड जो है नीचे उस पर कॉल टू एक्शन बटन जो होगा वो वेबसाइट का यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, लीड्स फॉर्म में भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन सेल्स का ऑब्जेक्टिव इसलिए अलग से बनाए हैं क्योंकि फेसबुक उन लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जो सेल्स में इंटरेस्टेड होंगे, जो आपकी चीज़ बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो फेसबुक के पास वो सारा डेटा पड़ा हुआ है कि कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने सेल्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए एड्स लगाना होगा तो आपने सेल्स ऑब्जेक्टिव ही सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद चाहे आपको वो सेल्स आपको मैसेंजर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे भी चाहिए हो, फॉर एग्जांपल आप कोई ई कॉमर्स शॉप के लिए एड रन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई वेबसाइट नहीं है, उनके पास जो है वो व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेते हैं और व्हाट्सएप से ही वो करते हैं, डिलीवर करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो आपने वहाँ पे भी इंगेजमेंट कैंपेन रन नहीं करनी, वहाँ पे भी आपने सेल्स के लिए सेल्स की ही ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ठीक है, तो हम अभी करंटली इंगेजमेंट कैंपेन रन करते हैं, हमें ज़रूरत है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आ जाए। ठीक है, हम यहाँ से नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे नेम यूर कैंपेन। ठीक है, यहाँ पे आपने नेमिंग देनी है। हम नेम देते हैं कि हम टेस्टिंग के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, और आगे जो डेट है हमारी आज 12 जनवरी है। ठीक है, ये हमारा कैंपेन लेवल हो गया, कैंपेन का नाम आ गया, फिर उसके बाद नीचे एड सेट का नाम आ गया और नीचे एड का नाम आ गया। ठीक है, ये नाम इस वजह से रखते हैं कि ये, इससे आपको पता लगे कि जब आप मल्टीपल कैंपेन रन करेंगे तो आपको पता होगा कि ये कैंपेन मैंने किस लिए रन की है और कब रन की है। ठीक है, तो इससे ये आपको नाम से वाज़ेह हो जाएगा। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे दो प्रोसीजर है। ठीक है, एक जो है आपको फेसबुक का जो एआई है, आप फेसबुक पे सारा कुछ छोड़ देते हैं कि आप फेसबुक जो है मेरे लिए सारा कुछ करें, ऑडियंस भी खुद सेलेक्ट करें, प्लेसमेंट भी खुद सेलेक्ट करें, तो उसके लिए ये ऑप्शन है।
लेकिन हम अभी जाएंगे मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन पे। मैनुअल पे हम जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि कैंपेन के 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंपेन लेवल, फिर उसके बाद एड सेट लेवल, और उसके बाद एड लेवल। ठीक है, करंटली हम कैंपेन लेवल में हैं। कैंपेन लेवल में हम देखते हैं कि कौन कौन सी सेटिंग्स हैं। कैंपेन लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैंपेन का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, वो ऑलरेडी हमने कैंपेन का नाम बाहर ही लिख दिया था। फिर उसके बाद नीचे हम जाते हैं यहाँ पे स्पेशल एड कैटेगरी। स्पेशल एड कैटेगरी उसके लिए होती है कि आप किसी पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट के लिए, सोशल इशू पे, हाउसिंग के लिए या फिर क्रेडिट के लिए आप ऐड लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्पेशल एड कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसको अभी करंटली स्किप करना है। उसके बाद यहाँ पे बाइंग टैब हमेशा ऑप्शन ही रहती है, और उसके बाद हमारा जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो हमने बाहर सेलेक्ट कर लिया था। जिस टाइम हम कैंपेन क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे हमने इंगेजमेंट कैंप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ए/बी टेस्टिंग है और एडवांटेज कैंपेन बजट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। करंटली इस पार्ट को हम स्किप करते हैं। यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया कि हमने कैंपेन नेम लिख दिया, बाकी किसी चीज़ को नहीं चढ़ना। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे एड सेट का नाम है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास नाम आया है वो एड सेट का है। ठीक है, एड सेट का नाम देना है। यहाँ पे जिस चीज़ के लिए भी आप एड सेट बनाया हुआ है उसका नाम देना है। फिर उसके बाद आपको कन्वर्जन कहाँ पे चाहिए, आपको ऐड पे चाहिए या फिर आपको मैसेजिंग ऐप्स पे चाहिए, कॉल्स चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए या फिर फेसबुक पेज पे चाहिए। हमें मैसेजिंग ऐप्स पे चाहिए। हम चाह रहे थे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मिलें। ठीक है, सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम इसलिए कैंपेन रन कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मिलें। तो यहाँ से मैसेजिंग ऐप्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने मैसेजिंग ऐप सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास फेसबुक पेजेस आ रहा है। ठीक है, कि आपने किस पेज पे ऐड लगाना है। अब यहाँ से मैं एक पेज सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पेज बनाया था, DM ऑनलाइन क्लासेस का पेज हमने बनाया था, क्रिएट किया था। मैं चाहता हूँ कि उस पर हम ऐड लगाएं। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं कि हम रहबर मार्केटिंग एजेंसी का कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पेज सेलेक्ट करेंगे। अब एड सेट लेवल पे हम क्या क्या काम कर रहे हैं, ऐड करें। एड सेट लेवल पे हम क्या क्या काम कर रहे हैं कि जस्ट हमने एड सेट लेवल पे हमने एड सेट का नाम लिखा है यहाँ पे, जस्ट अपनी पहचान के लिए कि एड सेट किस लिए बनाया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन सेलेक्ट की कि हमें मैसेजिंग ऐप्स पे कन्वर्जन चाहिए, मींस कि आपको मैसेजेस कहाँ पे चाहिए, मैसेजिंग ऐप्स पे चाहिए हमें मैसेजेस। ठीक है, उसके बाद जो है हमने यहाँ से पेज सेलेक्ट किया कि किस पेज पे आपने ऐड रन करना है। ठीक है, और कौन से मैसेजिंग ऐप्स पे आपको मैसेजेस चाहिए। आपको मैसेंजर पे मैसेजेस चाहिए, आपको इंस्टाग्राम पे चाहिए, आपको व्हाट्सएप पे चाहिए। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जस्ट मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस मिले तो आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तीनों मैसेजिंग ऐप्स पे मुझे मैसेजेस मिले, वो आगे आपकी व्यूअर की मर्ज़ी है कि वो आपको मैसेंजर पे मैसेज करते हैं। अगर वो इंस्टाग्राम पे आपका ऐड देखते हैं तो वो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा। अगर वो आपका ऐड फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखते हैं और आपको वो व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो वो उसकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीनों एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिए, तीनों मैसेजिंग ऐप्स सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ से नीचे आपके पास जो भी व्हाट्सएप नंबर कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। अगर आपके एक से ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर कनेक्टेड है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस पे नहीं, इस पे मुझे मैसेजेस आएँ, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से नीचे हम आते हैं। अब बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है यहाँ पे, जस्ट परफॉर्मेंस गोल्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे नीचे बजट पे आते हैं। अब बजट जो है वो 2 टाइप के होते हैं। बजट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला सेक्शन था उसमें हमने क्या किया कि कन्वर्जन हमने सेलेक्ट की, पेज हमने सेलेक्ट किया। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है वो बजट एंड स्केड्यूल का है, ठीक है। बजट हमारे पास अब दो किस्म का होता है, एक आपके पास डेली बजट होता है और एक आपके पास लाइफ टाइम बजट होता है, ठीक है। डेली बजट मीन्स एक आपके पास डेली बजट होता है और एक आपके पास लाइफ टाइम बजट होता है। डेली बजट का मतलब है कि आपने दिन में कितने रुपए लगाने हैं, दिन में कितने पैसे लगाने हैं, ठीक है। तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करने मीन्स कि आप चाहते हैं कि मेरा जो है दिन की जिस स्पेंडिंग है वो 500 हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 500 कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऐड जो है, मेरा जो टोटल बजट है मीन्स के लाइफ टाइम बजट जो मेरा है वो 10,000 का बजट है। मैं सारा ऐड जो है वो तकरीबन मेरा जो बजट है वो 10,000 का है। मैं लाइफ टाइम के लिए ये लगाना चाह रहा हूँ। लाइफ टाइम मीन्स कि आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट से लेके फॉर एग्जांपल 12 डेट से लेके 20 डेट तक मैं 10,000 रुपये लगाना चाह रहा हूँ। तो ये 10,000 रुपये आपके 12 से लेके 20 तारीख तक ये 10,000 रुपये स्पेंड होंगे। वो आपका दिन का बजट नहीं होगा। दिन में कभी 200 भी स्पेंड हो सकते हैं, कभी 2,000 भी स्पेंड हो सकते हैं, कभी 5,000 भी स्पेंड हो सकते हैं। लेकिन आपके जो ये 10,000 हैं ये 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक ही स्पेंड होंगे, ठीक है। अगर यहाँ इसकी जगह आप डेली बजट लगाएंगे तो आपका डेली बजट जैसे हमने 500 लगाया था, तो 12 डेट से लेके 20 डेट तक आपका डेली 500 रुपये ही स्पेंड होगा। आपका जो है 500 रुपये से ज़्यादा स्पेंड नहीं होगा या 500 रुपये से कम स्पेंड नहीं होगा। आपका जो डेली का बजट है, आपके 24 घंटे का जो बजट है वो 500 ही होगा। आपका 500 स्पेंड होगा डेली, फिर नेक्स्ट डे 500 होगा, तो 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपका ये 500 डेली का 500 रुपये स्पेंड होगा। इसकी जगह जब आप लाइफ टाइम बजट लगाते हैं तो वो आपका ओवरऑल जो आपका बजट होता है वो डिवाइड खुद फेसबुक जो है वो डिवाइड करता है और अपनी मर्ज़ी से वो लगाते रहते हैं पर डे का बजट। करंटली हम डेली का बजट लगाते हैं, डेली का बजट 500 हमने लगा दिया, ठीक है। अब ये बजट स्केजुअलिंग का जो ऑप्शन है ये अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। ये उस दिन हम मेरी जो है वो फेसबुक की एक मार्केटिंग पर्सन से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि बजट स्केजुअलिंग पे भी आप काम कर सकते हैं। बजट स्केजुअलिंग जो है किस लिए होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई इवेंट आता है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं उसमें मेरी सेल्स ज़्यादा होंगी उस इवेंट पे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ऐड उस इवेंट के दिन में मेरा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इंक्रीज़ यूर बजट, ठीक है। तो अब यहाँ से आप टाइम दे सकते हैं कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक मेरा बजट जो है वो 100 रुपये ज़्यादा हो जाए। तो अब क्या होगा कि 13 से लेके 14 तक, 13 के 12 बजे से मीन्स के एक दिन के लिए आपका बजट 100 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा, जैसे ही आप बजट ज़्यादा करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रीच ज़्यादा हो जाएगी। ये आपको साथ साथ जैसे ही हम बजट और इसको हम ऑफ करते हैं, जैसे ही हम अपना डेली का बजट और दिन जो है वो यहाँ पे स्केजुअल करते हैं, बजट सारा कुछ करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेटेड डेली की रीच आ रही होती है। ये कभी ज़्यादा होती है, जैसे हम बजट ज़्यादा करते हैं ये रीच हमारे पास ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हम 1,000 रुपये कर देते हैं डेली का, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास रीच ज़्यादा होगी। अब ये एस्टिमेटेड रीच बता रहा है। ये एस्टिमेटेड रीच मीन्स कि ये एग्जैक्ट वो रीच नहीं होगी जो ये आपको फेसबुक अभी दिखा रहा है। ये हो सकता है इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जस्ट फेसबुक अपनी एस्टिमेट से बता रहा है कि आपको अगर डेली का आप 1,000 रुपये स्पेंड करेंगे तो डेली की आपकी रीच इतनी होगी, 13,000 से लेकर 36,000 लोग आपका ऐड देखेंगे और उसके बाद कन्वर्जन आपके पास ज़ीरो दिखाई दे, ठीक है। लेकिन ये एस्टिमेटेड है। यहाँ पे आपको मोस्टली ये होता है कि यहाँ पे आपके पास ज़ीरो होता है लेकिन फिर भी आपके पास कन्वर्जन आ रही होती है। उसकी वजह ये है कि ये एस्टिमेटेड है, ये एग्जैक्ट नहीं है कि एग्जैक्ट आपको फेसबुक बता रहा है। इस पर जाना नहीं है आपने, जस्ट ये आपको साथ में ऑडियंस साइज़ भी आपको बता रहे हैं। हम ऑडियंस साइज़ नीचे जब हम इस सेक्शन में आएंगे तो ऑडियंस के सेक्शन में आएंगे तो हम देखेंगे कि ऑडियंस साइज़ किस तरह से बढ़ता है और कम होता है। करंटली हम बजट एंड स्केजुअलिंग में, तो हमने डेली बजट हमने कितना रखा था कि हम 500 ही डेली का बजट रख देते हैं, ठीक है। और स्केजुअल भी हमने कर दिया कि हमारा ऐड जो है वो 12 से लेके 20 तारीख तक चले। उसके बाद हमने बजट स्केजुअलिंग का ऑप्शन भी देख लिया था कि बजट स्केजुअलिंग का ऑप्शन किस लिए होता है। उसके बाद अच्छा, ऐड स्केजुअलिंग का भी ऑप्शन है कि आपका ऐड कब कब दिखे। तो करंटली ये तो ऑफ आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑडियंस कंट्रोल, कि आपकी ऑडियंस की लोकेशन क्या होनी चाहिए। यहाँ से आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने ऐड दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंक्लूड और एक्सक्लूड,
ठीक है। इंक्लूड में मीन्स कि आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, फुल कंट्री को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप कोई किसी सिटी में, फॉर एग्जांपल आप लाहौर में ऐड नहीं दिखाना चाह रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाहौर को सिलेक्ट करूँगा। तो अब ये क्या होगा कि पूरे पाकिस्तान में ऐड दिखेगा, लेकिन लाहौर में आपका ऐड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एक्सक्लूजन का ऑप्शन इसलिए होता है, मोस्टली यूज़ नहीं होता, लेकिन कभी कभार जो है वो काम आ जाते हैं कि आप ऐड दिखाते हैं और कहीं पे अगर आप ऐड दिखाना नहीं चाह रहे तो आप इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। करंटली हमने ऑप्शन जो है वो हमने पाकिस्तान सेलेक्ट की, हम पूरे पाकिस्तान में ऐड चलाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन ऑलरेडी सेलेक्ट हुई भी है। अब एडवांटेज प्लस ऑडियंस कैंपेन में क्या होता है कि फेसबुक खुद देखता है, आपके क्रिएटिव को देखता है और वो खुद एनालाइज करता है कि ये किस ऑडियंस के लिए है, और वो फेसबुक खुद एनालाइज करके आपका ऐड खुद दिखाता है, ठीक है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस कैंपेन, जब यहाँ से अब एडवांटेज प्लस कैंपेन ऑडियंस, यहाँ से जस्ट हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम आगे स्किप कर लेते हैं। तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस कैंपेन में क्या होता है कि फेसबुक आपका जो क्रिएटिव है, ऐड को जब देखते हैं, ऐड की पिक्चर या वीडियो देखते हैं, आपका ऐड के ऊपर टेक्स्ट जब देखता है, तो फेसबुक उसको खुद एनालाइज करके वो खुद ही जो है अपने एआई के थ्रू आपका ऐड दिखा रहा होता है। लेकिन करंटली हम क्या करते हैं कि हम मैनुअल ऑप्शन पे जाते हैं, हम खुद ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑडियंस पे आए। अब यहाँ से देखिए हम ऑडियंस पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑडियंस किस तरह से क्रिएट की जाती है, आपका बायर पर्सोना किस तरह से बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि बायर पर्सोना आगे आप जब कैंपेन रन करेंगे उसमें आपको काम आएगा। तो बायर पर्सोना में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, लोकेशन देखा था, हमने एज देखा था और हमने जेंडर देखा था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि किस लोकेशन पे आपने ऐड दिखाना है अपना। फिर उसके बाद आप अपने यहाँ से एज सेलेक्ट करेंगे कि किस एज से लेके किस एज तक के लोगों को आपने ऐड दिखाना है अपना। फिर उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि आपने मेंस को दिखाना है, वुमेन्स को दिखाना है, या फिर दोनों को दिखाना है आपने। तो यहाँ से ये तीनों चीज़ें तो हमने फर्स्ट लेक्चर्स में ही देख ली थी कि हमने बायर पर्सोना बना दिया था कि हमारा जो एंड बायर है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी एज क्या होनी चाहिए और उसका जेंडर क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद जो नीचे चीज़ें, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपका फेसबुक आपको एक और ऑप्शन देता है कि आप डेमोग्राफिक्स भी देख सकते हैं, जो आपका एंड बायर है आप उसका डेमोग्राफिक्स भी देख सकते हैं, इंटरेस्ट भी देख सकते हैं और बिहेवियर के थ्रू भी उसकी टारगेटिंग कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में मीन्स कि आपका जो कस्टमर है वो क्या करते हैं, मीन्स के एजुकेशन उसकी क्या है, फाइनेंशियल किस तरह से, ठीक है, उसके लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा वो पेरेंट है कि नहीं है, मीन्स के अब ये देखें, अगर आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्कूल के लिए आप कैंपेन रन कर रहे हैं, अब ये देखें फेसबुक किस तरह से एडवांटेज सॉरी किस तरह से डिटेल टारगेटिंग आपको दे रहा है कि आप उन पेरेंट्स, सब पेरेंट्स को आप टारगेट करना चाहते हैं या फिर उन पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं जिनके एडल्ट किड्स हैं, मीन्स के 18 से लेके 24 साल तक के उनके बच्चे हैं, ठीक है, या फिर 3 साल से लेके 5 साल तक के उनके बच्चे हैं, ठीक है, या फिर 9 साल से लेके 12 साल तक के उनके बच्चे हैं। तो इस तरह से डिटेल टारगेटिंग की भी ऑप्शन आपको फेसबुक दे रहा है। उसके बाद उनके बाद रिलेशनशिप स्टेटस क्या होना चाहिए, मीन्स कि आप ऐसी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कपल्स के लिए हो, ठीक है, तो आप यहाँ से वो टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप स्टेटस को भी टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अच्छा ये तो हमारे पास डेमोग्राफिक्स का, मीन्स कि आपका जो ऑडियंस है या फिर आपकी जो एंड बायर है वो क्या करता है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उसका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, मीन्स कि उसका बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसका एंटरटेनमेंट पे इंटरेस्ट है, उसमें उसका रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट जो है वो फिटनेस में है। मोस्टली जो आपने देखा होगा कि आप अगर आप जिम वगैरह करते हैं या फिर जिम के वीडियोज़ आप देख रहे होते हैं या फिर हेल्थ के रिलेटेड वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके सामने ट्राउज़र्स की, शर्ट्स की, इस तरह की एड्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपके पास जूतों के एड्स आने शुरू हो जाते हैं, स्पोर्ट्स जूतों के जो आपके पास होते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ जो होते हैं उनके एड्स आने शुरू हो जाते हैं आपके पास। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो फिटनेस की तरफ है, वेलनेस की तरफ है आपका इंटरेस्ट। तो आपके सामने यहाँ से वो लोग टारगेट करते हैं कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनको मैं अपने ऐड दिखाऊँ। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी प्रोडक्ट है, पिछले पीछे हमने जो है वो एक क्लाइंट के साथ काम किया था मैंने, एक ब्रांड था एमफिट नाम से।
तो उसके साथ हमने काम किया था। तो वो वो क्या बेच रहा था, एक एमफिट था और एक डिस्पंकी नाम से एक ब्रांड था जिसके साथ हमने काम किया था। तो वो क्या करते थे कि वो ट्राउज़र और शर्ट्स सेल कर रहे होते थे। तो अब ट्राउज़र और शर्ट्स कौन लोग खरीदते हैं, मींस जो जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, या फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं या योगा करते हैं। तो अब यहाँ से उन लोगों को हम यहाँ से टारगेट करते हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट हम यहाँ से देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट जो है वो फिटनेस में होना चाहिए, ताकि वो हमारी प्रोडक्ट वो लोग बाय करेंगे। तो आपने यहाँ से ऑडियंस की इंटरेस्ट इस तरह से देखना है। उसके बाद अगर फूड्स का किसी का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इंटरेस्ट देख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो बिहेवियर का है, कि आपका जो ऑडियंस है, एंड बायर है, उसका ऑनलाइन बिहेवियर किस तरह से। ऑनलाइन बिहेवियर मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी डिजिटल एक्टिविटीज़, मीन्स कि वो कोई गेम्स वगैरह खेलता है, ठीक है, या फिर फेसबुक पेमेंट्स का यूज़र है, या फिर फेसबुक पेजेस का किसी पेजेस का एडमिन है वो, ठीक है, या फिर इंटरनेट पर्सनालिटी क्रिएटर, ठीक है, अच्छा, शॉप्स का एडमिन है, स्मॉल बिजनेस ओनर है वो अगर। तो ये देखें यहाँ पे हम इतनी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं कि उसका, अच्छा, उसका मोबाइल कौन सा है, ठीक है। तो आप अक्सर देख रहे होते हैं कि आपके पास जो भी मोबाइल है, आपके सामने उसी मोबाइल, फॉर एग्जांपल अगर कोई कवर कंपनी है या फिर कवर शॉप है जो मोबाइल के कवर्स बेचती है, आप देखते हैं कि आपके पास जो भी मोबाइल होगा तो आपको आपके सामने उसी मोबाइल का कवर का ऐड आएगा। तो वो किस तरह से आएगा, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो यूज़र है वो कौन सा मोबाइल यूज़ करता है, तो आप उसको यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा मॉल कैटेगरीज पे हम जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं कि आपके जो एंड बायर है उसका बिहेवियर, ऑनलाइन बिहेवियर किस तरह से। तो आप इतनी एडवांस और डिटेल टारगेटिंग आप फेसबुक में कर सकते हैं। तो आपका इसी तरह से होता है ना कि आप आपने अक्सर देखा होगा कि आपके एक चीज़ में, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आप सर्च आउट करते हैं तो आपको उसी तरह के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो यहाँ से हम जो मार्केटर्स होते हैं वो यहाँ से टारगेटिंग ही ऐसे कर रहे होते हैं कि एक बंदे का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसके सामने उसी के ऐड दिखाएं हम। तो अब यहाँ से इंटरेस्ट आपको पता लगे कि इंटरेस्ट हम यहाँ से टारगेटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे का, मैंने आपको बताया कि एक बंदे का फिटनेस में उसका इंटरेस्ट है, फिटनेस की वीडियोस देखते हैं या फिर फिटनेस करता है, फिटनेस के रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करता है, तो उसके सामने जो है वो फिटनेस के रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। तो वो इस वजह से आ रहे होंगे कि यहाँ पे जो बिज़नेस होता है या फिर जो मार्केटर होता है, तो वो इस तरह से टारगेटिंग करता है कि वो उन लोगों को ही टारगेट करे जो उस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसका, फिर उसका, या फिर उन लोगों को टारगेट करे जिनकी डेमोग्राफिक्स जो हैं, मीन्स के जो वो करते हैं, जो वो काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड उनके पास एड्स आ रहे होते हैं। अब आज ऐसा करें ना, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप सर्च आउट करें, ठीक है, फेसबुक पे आप सर्च आउट करें, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं भी करते, किसी और प्रोडक्ट के बारे में, शूज़ के बारे में, ठीक है, या फिर फिटनेस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप सर्च आउट करें फेसबुक पे, ठीक है, एक दो बार सर्च आउट करें, फिर आप फेसबुक बंद कर दें। कुछ टाइम बाद आप फेसबुक खोलेंगे तो जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने उसी से रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप इंस्टाग्राम पे भी ऐसा करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वही है इस तरह से, जब आप इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे आपके पास एक्सप्लोर का ऑप्शन आता है, ठीक है। एक्सप्लोर के ऑप्शन में आप क्या करते हैं कि एक दो वीडियोज़ या फिर एक दो पिक्चर्स पे आप क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने उसी से रिलेटेड ही पिक्चर्स और उसी से रिलेटेड ही वीडियोस आ रही होती हैं। इसी तरह एड्स में भी होता है कि आप कोई चीज़ सर्च आउट करते हैं सोशल मीडिया पे, किसी से रिलेटेड भी सर्च आउट कर रहे होते हैं, तो आपका इंटरेस्ट जो है या फिर आपका बिहेवियर जो है आपका, वो फेसबुक को पता लग जाता है। और फेसबुक फिर क्या करता है कि जो भी उससे रिलेटेड एड्स लगे हुए होते हैं तो वो आपको दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ से हम इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ऐड उन लोगों को दिखाऊं जिनका जो है इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में हो। मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूँगा, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग आ गया। अब जिन जिन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में होगा तो वो लोग टारगेट होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई कोर्स वगैरह सेल कर रहा हूँ तो मैं ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को सेल करूँगा। तो जो लोग स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, स्टूडेंट को मैंने टारगेट कर दिया, तो जो लोग स्टूडेंट होंगे जिनका इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर में होगा, कंप्यूटर साइंस में होगा, ठीक है,
फील्ड ऑफ स्टडी जिनकी कंप्यूटर साइंस होगी तो उनको मैं टारगेट करता हूँ। तो अब ये देखें मैंने यहाँ से टारगेटिंग सेलेक्ट कर दी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 से 6 कीवर्ड सेलेक्ट करूँगा या फिर इंटरेस्ट डेमोग्राफिक्स वगैरह 5 से 6 सेलेक्ट करूँगा ताकि मेरी ऑडियंस बन जाए। अब यहाँ पे आपके पास एस्टिमेटेड ऑडियंस आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आपकी एस्टिमेटेड ऑडियंस है कि आपकी इस वाली ऑडियंस की जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, उनकी जो ऑडियंस साइज़ है वो इतनी है फेसबुक पे, ठीक है। और आपकी जो डेली की रीच है वो इतनी होगी, 6,000 से लेके 17,000 लोग आपका ऐड देखेंगे। अब ये 17,000 लोग किस बजट में देखेंगे, 500 का डेली बजट हमने लगाया है, ठीक है। 500 का डेली बजट, आपका 500 रुपये स्पेंड होगा तो आपका ऐड जो है वो 17,000 लोग देखेंगे। अब ये 17,000 लोग एस्टिमेटेड है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये 17,000 लोग एस्टिमेटेड है, इससे कम भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और आपके मैसेज कन्वर्जन यहाँ पे 0 आ रहे हैं तो कन्वर्जन भी आपके पास आ रही है। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन तो हमारे पास चला गया। इस यहाँ पे एक दो ऑप्शंस और भी हैं ऑडियंस में। यहाँ पे एक्सक्लूजन का ऑप्शन है। जिस तरह से लोकेशन में एक्सक्लूजन का ऑप्शन था कि हम अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐड रन हो लेकिन लाहौर में आपका ऐड ना दिखे, तो इस तरह से आप ऑडियंस में भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऐड इन लोगों को तो दिखे, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट हमने डाले हुए हैं इन लोगों को तो दिखे, लेकिन उन लोगों को ना दिखे जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोर्स बेच रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि किसी मेडिकल वाले बंदे को ना दिखे, मेडिकल स्टूडेंट को ना दिखे, ठीक है। अगर उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं है तो वो मेडिकल स्टूडेंट को ये हमारा ऐड ना दिखे, तो हम इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ से आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो इन जो लोग मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे या फिर जिनका इंटरेस्ट मेडिकल की तरफ होगा तो उनको आपका ऐड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एक्सक्लूड का ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑल लैंग्वेजेस के आपका जो ऑडियंस है उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो अब यहाँ से लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उनकी लैंग्वेज उर्दू होनी चाहिए, उनकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे ऑडियंस में कितना काम कर सकते हैं। एक तो हमने लोकेशन सेलेक्ट की कि हमारी जो एंड ऑडियंस होगी जिनको हमारा ऐड दिखेगा तो वो ऑडियंस पाकिस्तान से होगी। फिर उसकी एज लिमिट जो है, अच्छा एज लिमिट को भी हम कम कर लेते हैं, उनकी एज जो होनी चाहिए वो 50 तक होनी चाहिए। जैसे ही हम 50 तक करते हैं ना तो ये देखें ऑडियंस भी हमारे पास कम ज़्यादा होती है, ठीक है। और ऑडियंस साइज़ भी हमारे पास यहाँ पे कम ज़्यादा होगी, क्योंकि वजह क्या है कि हमने ऑडियंस और कम कर दी है। 18 से लेके 50 तक के जितने भी लोग हैं उनको हमारे ऐड दिखे। फिर उसके बाद हमने जेंडर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने डिटेल टारगेटिंग कर ली, उसमें हमने इंटरेस्ट ऐड कर लिया कि उनका इंटरेस्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सक्लूजन का ऑप्शन हमने छोड़ दिया। डिफाइन फर्दर मीन्स कि आप अपने इंटरेस्ट को मीन्स कि अपने ऑडियंस को और डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से और भी कीवर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करंटली हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली कि उसकी जो आपकी एंड कस्टमर है उसकी लैंग्वेज ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी है। फिर उसके बाद नीचे हम जाते हैं। इस ऑडियंस को अगर आप सेव करना चाहते हैं अपने पास कि आप दोबारा भी इस ऑडियंस को इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करूँगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा टेस्टिंग ऑडियंस, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास लोकेशन भी आ गई, एज भी आ गया, लैंग्वेज भी आ गया, पीपल हु मैच इंटरेस्ट जो उनका है, ठीक है। और एडवांटेज प्लस ऑडियंस हमने ऑफ की थी तो वो ये आ गया, हमने ये ऑडियंस सेव कर दिया हमारे पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो प्लेसमेंट का है कि आपने अपना ऐड कहाँ कहाँ पे दिखाना है। तो एक तो आपके पास जैसे एडवांटेज प्लस कैंपेन था हमारे पास कि आपका एडवांटेज प्लस ऑडियंस था कि आपकी जो ऑडियंस है वो फेसबुक खुद डिसाइड करे। फेसबुक आपके क्रिएटिव को देख के अपने एआई को इस्तेमाल करके खुद देखे कि आपकी ऑडियंस कौन है, तो वो खुद ही अपनी ऑडियंस देखा। ये देखे अभी भी बता रहा है कि आपने एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे स्विच करना है कि आप ऑटोमेटिकली जो आपकी ऐड की टेक्नोलॉजी है, फेसबुक की जो ऐड की टेक्नोलॉजी है उस पर आप छोड़ देते हैं कि खुद ही मेरे लिए ऑडियंस जो हमारा एंड बायर है वो डिसाइड करके उसको ऐड दिखाए। तो आप फेसबुक पे यहाँ से छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे इसी तरह प्लेसमेंट में भी होता है कि एडवांटेज जो जो फेसबुक को लगता है कि ये प्लेसमेंट अच्छी है इस ऐड के लिए तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हैं। हम मैनुअल प्लेसमेंट में जाएंगे। ये देखें आप अपना ऐड
मोबाइल पे दिखाना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप पे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप किस प्लेटफॉर्म पे आप दिखाना चाह रहे हैं, मीन्स कि आप अपना ऐड जो है वो फेसबुक पे दिखाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे दिखाना चाह रहे हैं, ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाना चाह रहे हैं, या फिर मैसेंजर पे दिखाना चाह रहे हैं। अब ऑडियंस नेटवर्क क्या है इसमें? ऑडियंस नेटवर्क मीन्स के फेसबुक के साथ जुड़े हुए जितने भी वेबसाइट्स हैं, फेसबुक के साथ जुड़े हुए जितने भी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उन पे भी आपका ऐड दिखे। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो फेसबुक के साथ मोनेटाइज हुई होती हैं, कुछ वेबसाइट कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि जो फेसबुक के साथ मोनेटाइज हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप ऐड फेसबुक पे लगाते हैं, वो आपका ऐड जो है वो वेबसाइट पे भी दिखता है, आपका ऐड जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी दिखता है। तो यहाँ से आप ऑडियंस नेटवर्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैसेंजर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। करंटली हम चाहते हैं कि हमारा ऐड जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखे, ठीक है, जस्ट हम इन दोनों जगहों पे अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद फेसबुक पे कहाँ कहाँ पे दिखे और इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ पे दिखे, वो भी आपको दिखा रहे हैं कि इंस्टाग्राम फीड पे फीड्स पे आपके कहाँ, फेसबुक फीड पे आपके पास दिखे या ना दिखे, इस तरह इंस्टाग्राम फीड पे, इसी तरह इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फीड पे, ठीक है। इसी तरह फेसबुक मार्केट प्लेस पे हम चाहते हैं कि मार्केट प्लेस पे हमारा ऐड ना दिखे, मार्केट प्लेस कोई नहीं खोलता, इस वजह से वीडियो फीड पे भी आपका ऐड दिखे। इसी तरह इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे भी दिखे, इस एक्सप्लोर होम पे भी दिखे आपका ऐड, ठीक है। इसी तरह स्टोरीज़ एंड रील्स पे कि आपका ऐड जो है वो इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे दिखे या नहीं दिखे, फेसबुक की स्टोरीज़ होगी, मैसेंजर की स्टोरीज़ होगी, इसी तरह इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रील्स, ठीक है। उस तरह से फिर आपके पास इन स्ट्रीम एड्स आ जाते हैं। इन स्ट्रीम एड्स क्या क्या होता है कि आपकी वीडियो चल रही हो, वीडियो के दरमियान आपका ऐड दिखे, ठीक है, फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स और फेसबुक रील्स एड्स, ठीक है। आप कोई रील आप देख रहे होते हो और उस रील्स के दरमियान में आपके सामने ऐड आ जाता है, तो उसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई चीज़ आप सर्च करते हैं और सर्च रिजल्ट में आपके पास ऐड दिखे या ना दिखे, ठीक है। एप्स एंड साइट्स वाला ऑप्शन जो है हमने बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ से हमने इसको ऑडियंस नेटवर्क को हमने डिससेलेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हम प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं कि हमारा ऐड कहाँ पे दिखे, किस किस जगह पे दिखे, फेसबुक मैसेंजर पे दिखे और फेसबुक मैसेंजर के अंदर कौन कौन सी जगह पे हमारा ऐड दिखे, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास ऐड सेट लेवल है। तो यहाँ से हमने ऐड सेट लेवल में क्या देखा, कन्वर्जन एप्लीकेशंस हमने देखी कि आपने फेसबुक पेज सेलेक्ट किया, मैसेजिंग ऐप सेलेक्ट किए कि मैसेजिंग कौन कौन से ऐप पे आपको मैसेजेस चाहिए। फिर उसके बाद हमने बजट और स्केजुअल को देखा, ठीक है। उसके बाद हमने ऑडियंस को देखा कि ऑडियंस किस तरह से बनाई जाती है। फिर उसके बाद हमने प्लेसमेंट को देखा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट जाते हैं, कैंपेन लेवल को भी हमने डन कर लिए, एड सेट लेवल को भी हमने डन कर लिए। अब अभी हम जो है वो ऐड लेवल पे, ठीक है। तो अभी ऐड लेवल पे सबसे पहले जैसे सब में नाम आ रहा था कि ऐड का नाम हम देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप ऐड क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कोई कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट है आपके पास, कोई पोस्ट आपने की हुई है उस पर आप ऐड लगाना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐड लगाएं। अच्छा, ऐड आपका किस तरह होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए, फिर आपके पास कैरोसेल होना चाहिए। कैरोसेल ऐड वो होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं और आप उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं इस तरह से। तो हमारे पास सिंगल इमेज है, ठीक है। यहाँ से हम अच्छा, ये आपके पास ऐड क्रिएटिव है। जो आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हो, आपके सामने ऐड जब आता है तो वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। वो जो ऐड आपके पास आता है जिसमें पिक्चर होती है, ऊपर कुछ लिखा होता है, नीचे हेडलाइन वगैरह होती है, तो वो ऐड क्रिएटिव यहाँ से बनता है। तो यहाँ से ऐड क्रिएटिव हम सेलेक्ट करेंगे, ऐड इमेज सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इमेज यहाँ से देखते हैं, हम कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये इमेज हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इमेज यहाँ से अपलोड भी आप कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ऐड मीडिया, ऐड इमेज, अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। या ये यहाँ पे आपके पास जो ऑलरेडी आपने कुछ पोस्ट की हुई होंगी तो वो इमेजेस यहाँ पे आपके पास आ रही होंगी, ठीक है। अपने पेज पे जो इमेजेस पोस्ट वगैरह की होंगी ना, तो वो इमेजेस यहाँ पे आपके पास आ रही होंगी। तो उस इमेजेस में मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप साइज़ वगैरह क्रॉप कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट, फेसबुक आपका ऐड जो वो ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ से डन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पिक्चर सेलेक्ट होगी। उसके बाद आपके पास जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है, इसको हम ऐड कॉपी भी बोलते हैं। तो प्राइमरी टेक्स्ट हम
कोई भी चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। ठीक है, इससे हम बोलते हैं कि हमारे लिए एक ऐड कॉपी जनरेट करके दे दो। इसने बहुत लंबा अच्छा, ऐड कॉपी किस तरह से लिखनी है? ऐड कॉपी आपने ज़्यादा लंबा ऐड कॉपी नहीं लिखना, क्योंकि ज़्यादा टेक्स्ट लोग नहीं पढ़ते। आपने जस्ट शॉर्ट ऐड कॉपी लिखनी है कि आपका जो व्यूअर है वो आपका टेक्स्ट पढ़े और कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ऐड कॉपी इस तरह से आपने बहुत सिंपल, ये तो मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करी थी जस्ट फॉर द क्लास पर्पस, लेकिन आपने ऐड कॉपी इस तरह से लिखनी है कि आपकी कोई भी सर्विस हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको पूरा डिफाइन किया हुआ हो आपने, ताकि वो कोई भी कस्टमर हो वो आपका जब ऐड देखे वो उस टेक्स्ट को पढ़े, वो जब ऊपर से नीचे तक पढ़े तो वो कन्वर्ट हो जाए आपके पास, वो उस टेक्स्ट से इतना कन्विंस हो जाए कि वो आपकी प्रोडक्ट बाय करने में या एटलीस्ट देखने के लिए वो कन्विंस हो जाए। तो आपने इस तरह से ऐड कॉपी लिखनी है। ऊपर जो आपकी ऐड कॉपी होती है, ये प्राइमरी टेक्स्ट ये आपके पास ऊपर जो होता है ऐड के ऊपर होता है। ठीक है, नीचे आपके पास इमेज आ रही होती है, इमेज के ऊपर जो है आपके पास प्राइमरी टेक्स्ट आ रहे होते हैं। इस प्राइमरी टेक्स्ट को हम ऐड कॉपी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपके पास हेडलाइन आता है। हेडलाइन कौन सी जगह है? ठीक है, अब ये मैंने हेडलाइन लिखी, तो हेडलाइन आपके पास यहाँ पे आ रही होती है। ये देखें, ये आपके पास हेडलाइन यहाँ पे आ रही होती है। जो भी आपके पास हेडलाइन होती है तो वो यहाँ पे आ रही होती है। ठीक है, जो भी आप हेडलाइन लिखते हैं तो वो यहाँ पे आ रही है। फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन। अब कॉल टू एक्शन बटन CTA इसको कहते हैं। तो आप कौन सा कॉल टू एक्शन बटन लगाना चाहते हैं? सेंड मैसेज का लगाना चाहते हैं, या फिर गेट अपडेट, शॉप नाउ का, साइन अप का, ठीक है, इसी तरह अप्लाई नाउ का। ये आप अपनी मर्ज़ी से आप अपने ऐड के मुताबिक यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन बटन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेंड मैसेज का बटन लगाया। फिर उसके बाद नीचे मैसेज टेम्पलेट होते हैं। मैसेज टेम्पलेट में क्या होता है कि आप क्या मैसेजेस या फिर कोई FAQs वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं कि आपके ऐड पे जैसे ही कोई मैसेज वाले बटन पे, इस बटन पे जैसे ही कोई क्लिक करता है, ठीक है, ये जो हमने सेंड मैसेज का बटन या फिर ये जो आपके पास सेंड मैसेज का बटन है, ये बटन पे जैसे ही कोई क्लिक करता है तो उसके सामने कौन सा मैसेज जाए। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास व्यू आ रहा है ना, कि जैसे ही कोई क्लिक करता है तो उसके सामने ये मैसेज आता है। तो ये देखें, तो ये मैसेज आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं कि आप जो भी आप चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कोई FAQs वगैरह, कोई आप ऐसे क्वेश्चंस के जो लोग बार बार पूछते हैं आपके बिज़नेस के बारे में, आपके कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में, या आपके लोकेशन के बारे में, या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में बार बार पूछते हैं लोग, और आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेट हो जाए, वो चीज़ ऑटोमेटिकली, वो कोई बंदा वो क्वेश्चन पूछे तो उसके पास ऑटोमेटिकली उसका आंसर चला जाए, तो अब वो FAQs यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, आप क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो आप क्वेश्चन भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। लोकेशन अगर कोई पूछता है आपसे, ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही कोई बंदा ये इस लोकेशन पे क्लिक करेगा, ये इस लोकेशन वाले क्वेश्चन पे क्लिक करेगा, तो उसके सामने जो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड जो रिस्पॉन्स होगा वो चला जाएगा उसके पास। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी आप एडिट कर सकते हैं, या फिर कोई और क्वेश्चंस आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और इस टेम्पलेट को आप सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यही टेम्पलेट मुझे बार बार चाहिए होगा, बार बार जब मैं ऐड लगाऊंगा तो यही टेम्पलेट मुझे चाहिए होगा, यही मैसेजेस मुझे दोबारा चाहिए होंगे, तो आप इस टेम्पलेट को सेव भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसको नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब 12/10 को ये कैंपेन हमने लगाई है, तो ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये मैसेज का जो टेम्पलेट होगा ये आपके पास सेव हो जाएगा। उसके बाद नीचे ट्रैकिंग का ऑप्शन है, करंटली इसको स्किप करते हैं, हम नेक्स्ट जो एडवांस कैंपेन को हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ट्रैकिंग ऑप्शन को हम देखेंगे। तो ये यहाँ पे आपका कैंपेन रेडी हो जाता है। ठीक है, आपने पूरा कैंपेन लगा दिया, आपका ऐड जब जो है, हमने ऐड सेट लेवल में आपका ऐड किस डेट से लेके किस डेट तक चलेगा, यहाँ पे हमने बजट में देख लिया था कि आपका ऐड आज से लेके 20 तारीख तक आपका ऐड चलेगा।
डेली का कितना स्पेंड होगा वो भी हमने डिसाइड कर लिया था कि डेली का इतना स्पेंड होगा। फिर उसके बाद हमने ऑडियंस भी हमने देख ली थी कि किस ऑडियंस को हमने अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। ऑडियंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, फेसबुक और भी डिटेल टारगेटिंग आपको देता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि फेसबुक किस तरह से डिटेल टारगेटिंग के लिए हमें ऑप्शंस देता है। ये जस्ट हमने जनरल देखा था कि फेसबुक कितनी डिटेल, जनरली इतने डिटेल्स देते हैं। जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम देखेंगे कितनी डिटेल टारगेटिंग हमें फेसबुक देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने प्लेसमेंट को देखा कि कहाँ कहाँ पे हमारा ऐड दिखे। जब हम नेक्स्ट आए ऐड लेवल पे, जब हम आए तो ऐड लेवल पे हमने अपना ऐड क्रिएट किया कि हमने ये पिक्चर लगानी है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट जो है वो ये होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी हेडलाइन है वो भी हमने लिख दी है। उसके बाद हमने कॉल टू एक्शन बटन भी उस पर लगा दिए। और ये देखें, ये आपके सामने ऐड शो हो रहा है कि जहाँ जहाँ पे भी आपका ऐड दिखेगा तो वो ये आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। स्टोरीज़ पे, फीड्स पे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी आपका ऐड दिखेगा वो आपके पास शो है। और यहाँ से जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो आपका ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आपका ऐड जो है वो रिव्यू में होगा, फेसबुक आपका ऐड रिव्यू करेगा और उसके बाद जो है आपका कैंपेन एक्टिव हो जाएगा। और आपका कैंपेन जो चलेगा वो आपने दिन हमने डिसाइड किया था जब हम स्केजुअलिंग कर रहे थे, बट बजट और स्केजुअल कर रहे थे, उस टाइम हमने दिन डिसाइड कर लिए थे कि इस डेट से लेके इस डेट तक हमारा ऐड चलेगा और डेली का ये स्पेंड होगा, ठीक है। तो ये आपका कैंपेन उस दिन से लेके उस दिन तक चलेगा, जो भी आपने डेट पीरियड आपने दिया होगा तो उस टाइम तक आपका ऐड चलेगा। फिर उसके बाद आपका ऐड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो बजट होगा वो बजट उसी तरह से यूज़ होगा जो आपने बजट दिया होगा उसका। तो ये सिंपल वे था एक कैंपेन क्रिएट करने का। अब इसमें आगे हम देखेंगे कि मल्टीपल एड सेट किस तरह से बनाए जाते हैं, मल्टीपल एड्स किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट क्यों बनाए जाते हैं, एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स क्यों बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जस्ट आप आज ये करना है कि आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है अपनी टेस्टिंग के लिए। जो है आपको अभी तक जो मैं चीज़ें बता रहा था कि आपने पेज क्रिएट करना है, पेज के बाद आपने अपने बिजनेस मैनेजर सॉरी मेटा बिजनेस सूट को अपने पास मोबाइल एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल करनी है। और मेटा बिजनेस सूट को आपने लैपटॉप पे भी एक्सप्लोर करना है कि मेटा बिजनेस सूट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। पूरा मेटा बिजनेस सूट को एक्सप्लोर करना है। जो पिछला लेक्चर था वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करना है, वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आपने वो पिछला लेक्चर भी देखना है और जिस पे हमने मेटा बिजनेस सूट को एक्सप्लोर किए थे और एड मैनेजर को एक्सप्लोर किए थे, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने टेस्टिंग के लिए इसी तरह से आपने कैंपेन क्रिएट करना है। लाजमी नहीं है कि जो मैंने कैंपेन क्रिएट किया है आपने भी उसी तरह से कैंपेन क्रिएट करना है। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर कोई स्कूल के लिए करना चाहते हैं, किसी बिज़नेस के लिए करना चाहते हैं, आप अपने अराउंड में बिजनेसेस देखें, उनके लिए जस्ट टेस्टिंग के लिए कैंपेन क्रिएट करके यहाँ पे पब्लिश नहीं करना। पब्लिश तब होगा जब आपके पास कार्ड होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे पब्लिश करूँगा तो वो मुझसे पेमेंट ऑप्शन मांगेगा कि आप मुझे पेमेंट की ऑप्शंस दें, कि आप कार्ड्स की डिटेल दे दें कि आप पेमेंट कहाँ से करना चाहते हैं। ये देखें, पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, यहाँ से क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया मैंने और ये देखें आपसे कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। आपके पास वीज़ा मास्टर कार्ड होगा तो तभी आपका यहाँ पे कार्ड डिटेल वगैरह आप देंगे और आपका कैंपेन एक्टिव हो जाएगा। करंटली आपका कैंपेन एक्टिव नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि आपके पास कार्ड्स पेमेंट डिटेल्स आपने नहीं दी होंगी, ठीक है। तो ये पेमेंट डिटेल्स वगैरह हम बाद में देंगे जब हम एक्चुअल कैंपेन रन करेंगे किसी बिज़नेस के लिए। आपके सामने किसी बिज़नेस के लिए कैंपेन रन करूँगा तो उस टाइम हम देखेंगे कार्ड डिटेल वगैरह एंटर करके सारी चीज़ें उसमें पेमेंट इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो करंटली आपने जस्ट ये करना है कि यहाँ तक आपने लाने तो, और आपने क्या करना है कि हर लेवल की आपने स्क्रीनशॉट लेनी है। जैसे अब मैं कैंपेन लेवल पे हूँ तो आपने कैंपेन लेवल की स्क्रीनशॉट लेनी है। फिर इस तरह से आपने, जो हम एड सेट लेवल पे हैं, एड सेट लेवल पे आपने क्या क्या काम किया होगा आपने उसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। फिर उसके बाद आपने एड लेवल के स्क्रीनशॉट लेने हैं, ठीक है। आपने जो भी ऐड क्रिएट किया होगा उसके स्क्रीनशॉट आपने लेने हैं। आपने क्या करना है कि जो हमारा ग्रुप है उसमें ग्रुप में सेंड करना है कि मैंने इस चीज़ के लिए या फिर इस बिज़नेस के लिए मैंने कैंपेन बनाई है और इस बिज़नेस के लिए मैंने कैंपेन रन की है, ठीक है। यहाँ से पब्लिश नहीं करना है, जस्ट यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो आपके पास ये ड्राफ्ट में चली जाएगी, ठीक है। अब ये देखें ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। आप किसी और टाइम इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पास ड्राफ्ट में पड़ी हुई होगी। तो इन कैंपेन्स के आपने स्क्रीनशॉट्स लेने, जो जो भी आप कैंपेन रन करोगे उसके स्क्रीनशॉट लेने, आपने ग्रुप में सेंड करने, आपने मुझे बताना है कि इस बिज़नेस के लिए मैंने ये कैंपेन क्रिएट किए और ये उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है। ये आप आज के टास्क हैं आपके। आपने कल क्या करना है, कल मैं आपके सबके ये टास्क चेक करूँगा, ठीक है।
अच्छा, आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नहीं, यूट्यूब पे जो है वो आपका ऐड नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यूट्यूब पे अलग से ऐड लगेगा। ये ऐड जो है जस्ट हम देखें, प्लेसमेंट में हमने देख लिया कि प्लेसमेंट में आपका ऐड कहाँ कहाँ पे दिखेगा। आपका ऐड फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दिखेगा। यूट्यूब इसके साथ लिंक नहीं है। इसका लिंक जो है वो फेसबुक और उसके साथ है, इंस्टाग्राम के साथ है।